सो हे गाइस, वेलकम बैक रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब तो उसके पहले के 4 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने रुमरू को, और भाई वो बंदा अब यहाँ पे ना किंगडम ऑफ इनग्रेसिया में पहुंच चुका होता है, मतलब कि अपने नेशन को काउंसिल के अंदर ऐड करवाने के लिए। वेल जो भी हो, यहाँ पे हम देखते हैं अपने रुमरू को, और वो यहाँ पे ना आई थिंक अपनी एंट्री करा रहा होता है इस नेशन के अंदर, और यहाँ पे इसके साथ ना सुना, बेनीमारू और सोई भी होते हैं, और लोग यहाँ पे ना खड़े होते हैं। फिर यहाँ पे जो बेनीमारू होता है ना, वो यहाँ पे मैप पे देख रहा होता है, और वो बोलते हैं कि अरे एक बात बोलूं, मतलब जो हमारा टेम्पेस्ट है ना वो सच में काफी बड़ा है। आई मीन हमें ऐसे तो नहीं लगता, बट अगर हम यहाँ पे इस मैप के ऊपर देखें तो जो हमारा टेम्पेस्ट है वो बहुत ही बड़ा है। रिमरू बोलता है कि हाँ तुमने ये सही कहा, दरअसल हमारा टेम्पेस्ट बहुत बड़ा है, और कल के बाद तो और भी बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। मतलब ये हमारा पहला स्टेप होगा मॉन्स्टर और ह्यूमन के बीच में एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत की, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं लोग यहाँ पे मार्केट में घूम रहे होते हैं, और तभी जो अपनी सुना होती है उसकी नजर पड़ती है यहाँ पे एक शॉप के ऊपर। मतलब वहाँ पे ना काफी अच्छे से ड्रेसेस होते हैं, तो जो अपना रिमरू होता है ना भाई बिना देर किए हुए सीधे उस शॉप के अंदर जाता है, और यहाँ पे सुना भी गई हुई होती है, और उस वहाँ के कपड़े काफी पसंद आ रहे होते हैं। वो सारे कपड़े को उठा उठा के देख रही होती है, और तभी रिमरू बोलते हैं कि सुना तुम्हें जो भी कपड़ा लेना है ना तुम यहाँ से ले सकती हो। और भाई सुना बोलते क्या सच में, मतलब कि सच में तुम मुझे कपड़े दिला रहे हो? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम लोगों के लिए, तुम इतना काम करते हो मेरे लिए तो इतना रिवार्ड बनता है। और यहाँ पे जो अपनी सुना होती है वो काफी खुश हो जाती है, और फिर जो अपना रिमरू होता है वो यहाँ पे बेनीमारू और सोई को बोलते हैं कि देखो तुम लोग भी यहाँ पे अपने लिए कपड़े ले सकते हो, मतलब तुम लोग हमेशा यहाँ पे फॉर्मली कपड़े डालते हो तो एक बार कैजुअल ट्राई करके देखो। आई मीन क्या पता तुम पे ज्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पे बेनीमारू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रिमरू इतना फोर्स क्यों कर रहा है। वेली बोलता है कि देखो मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया, तुम लोग यहाँ पे कपड़े लेने हैं तो लेने हैं। और यहाँ पे बेनीमारू और सोई एक दूसरे को देखते हैं, एंड वेल एट द एंड भाई रिमरू ने बोला होता है तो इन्हें कपड़ा तो लेना ही होता है। और यहाँ पे जो दुकानदार होता है ना इनके कपड़े की नापी लेना चालू करता है, और यहाँ पे अपना रिमरू मन में सोच रहा था कि दरअसल इनके लिए इतना रिवॉर्ड तो बनता है। आई मीन ये लोग मेरे लिए इतना ज्यादा काम करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, तो अगर मैं इनके लिए इतना भी ना करूँ तो आखिर इसका फायदा क्या है। मतलब थोड़ा बहुत रिवार्ड तो हमेशा बनता ही है। एंड अभी ये सब सोच रहा होता है, और तभी हम देखते हैं अपने बेनीमारू को, और वो पीछे से निकलता है और बोलता है एक मिनट, कहीं इन कपड़ों के चक्कर में तुम मुझसे कुछ ज्यादा तो काम नहीं करवाने वाले? फिर अपना रिमरू बोलता है कि हाँ तुमने क्या कहा बेनीमारू? बेनीमारू बोलता है कुछ नहीं, भूल जाओ कि मैंने कुछ बोला भी था। वेल एट दिन हम देखते हैं फाइनली जो सुना होती है वो अपने कपड़े पहन चुकी होती है, और भाई सच में ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है, मतलब बहुत ज्यादा। और अपना बंदा बोलता है, मतलब रिमरू बोलता है सुना सच में ये कपड़ा तुम्हें बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, मतलब तुम पे तुम्हारे नॉर्मल कपड़े तो अच्छे लगते ही है, लेकिन यार ये कैजुअल ड्रेस ना तुम पे बहुत ही बवाल लग रहा है। आई मीन तुम लिटरली आग लग रही हो। और इधर हम देखते हैं अपने बेनीमारू को और सोई को, और लोग भी यहाँ पे ना भाई बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। और यहाँ पे अपने रिमरू बोलता है कि सच बोलूं ना तो मुझे पता नहीं क्यों हॉट गाइज से बहुत ज्यादा जलन होती है, और ऊपर से तुम लोग लंबे भी हो, क्या मतलब है तुम लोग मेरी जलाने के लिए यहाँ पे आए हुए हो? और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये गलत बात है, मतलब तुमने यहाँ पे सुना की उतनी तारीफ करी और तुम हमसे जल रहे हो। रिमरू बोलते हैं कि अरे यार वो लड़की है, लेकिन तुम लोग लड़के हो और मुझे हॉट लड़कों से बहुत नफरत है। फिर ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, मुझे लगता है कि आपको भी अपने लिए यहाँ पे कोई आउटफिट लेना चाहिए। रिमरू बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, और देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे तुम 1 मिनट के अंदर ना कोई भी आउटफिट अपने लिए चूज कर सकते हो, मतलब तुम्हारा इतना टाइम मैं नहीं लगाने वाला हूँ। और पता है रिमरू क्या करता है, ये सीधे दुकानदार के पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई मेरे लायक कपड़े हो ना तुम मुझे दिखा दो। और लोग बोलते हैं कि हाँ ये क्या बात हुई, मतलब ऐसे तो कोई भी कर सकता है। वेल जो भी हो भाई, यहाँ पे लोग अपना ड्रेस व्रेस लेते हैं एंड फाइनली निकल चुके होते हैं एक कैफे के अंदर, और यहाँ पे बैठ के ना जो रिमरू होता है वो इनको बता रहा था कि दरअसल जो कॉफी है ना वो सच में बड़े लोगों की ड्रिंक है। आई मीन तुम बच्चों को क्या पता कि कॉफी पीते कैसे हैं। तब यहाँ पे हिनाटा की एंट्री होती है और बोलते हैं कि हाँ कॉफी में बस दूध पी ले जाओ और ज्ञान दो पूरी दुनिया भर का। रिमरू बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कॉफी है और वैसे भी ये ग्रोन अप्स की ड्रिंक है, तो तुम्हें कुछ घंटा पता नहीं है इसके बारे में। हिनाटा बोलते हैं कि ऐसे कॉफी को कॉफी नहीं दूध ही बोल सकते हैं हम। वेल यहाँ पे बोलता है ठीक है अब बहुत हुआ बकवास, बैठो और तुमसे जो बात करनी है ना हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं। वेल हिनाटा यहाँ पे बैठती है, और जो अपना रिमरू होता है वो यहाँ पे साउंड प्रूफ बैरियर को क्रिएट करता है, और इसके बाद ये लोग यहाँ पे बात करना चालू करते हैं। रिमरू बोलता है मुझे माफ करना है, मेरे चक्कर में तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा, बट हाँ मैं तुमसे कल के मीटिंग के बारे में कुछ बात करना चाहता था। हिनाटा बोलते है कोई बात नहीं, और फिर ये बोलते दरअसल टेम्पेस्ट का एडमिशन है, मतलब कि अपने काउंसिल के अंदर वो शायद कल अप्रूव हो सकता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग वहाँ पे ना तुमसे कल बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब तुम्हें हर तरीके से तंग करने का ट्राई करेंगे। रिमरू बोलते हैं कि हाँ जैसा मैंने सस्पेक्ट करा था बिल्कुल वैसा ही सब कुछ होने वाला है। हिनाटा बोलते हैं देखो ये इतना आसान नहीं है, मतलब कि वहाँ पे तुम प्रोवोक भी हो सकते हो उनके क्वेश्चन से। रिमरू बोलता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें मैं सच में ऐसा दिखता हूँ कि मैं यहाँ पे हाई टेम्पर्ड का हूँ? मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ यार, मैं एक ग्रोन अप हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे सोशल स्किल क्या होती है। और यहाँ पे हिनाटा की भाई खिसक जाती है इससे, ये बोलती है अगर तू फाइट करना चाहता है ना तो चल अभी अपन सेटल कर लेते हैं। रिमरू बोलते है कि अरे नहीं मतलब कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मतलब तुम तो यहाँ पे मेरे पॉइंट्स को प्रूव ही कर रही हो। और फिर ये बोलते है कि अच्छा एक और बात, यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं जो कि यहाँ पे ना बिना मतलब कि अपने टांग को अड़ाने में लगे हुए हैं। एंड विल यहाँ पे बात कर रही होती है उसी बंदे की जिसने कल यहाँ पे हिनाटा को रोका था। फिर ये आगे बोलते कि रिमरू तुम्हें अपने पूरे गार्ड के ऊपर रहना पड़ेगा।
रिमरू बोलता है कि अबे वो गधा कौन था जिसने तुम्हें यहाँ पे रोका था और तुमसे उल्टी सीधी बात करी थी, मतलब कि कोई उल्लू ही होगा जो कि हिनाटा को रोक के ऐसे बात करेगा। फिर रिमरू बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मतलब कि अगर हर चीज को देखे ना तो वो कोई ना कोई पॉइंट को लिंक कर रही है। मतलब तुम खुद देखो, उन्होंने हमें यहाँ पे ना एक टॉप क्लास होटल के अंदर ठहरा रखा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का इसके पीछे कुछ ना अल्टेरियन मोटिव भी है। वेल जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो सोई है वो इस मैटर को ऑलरेडी ना देख चुका होगा। वेल यहाँ पे हम देखते हैं सोई को और वो बोलते हैं कि हाँ, और उसके रिगार्डिंग ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मतलब मुझे कुछ कंफर्म करना है। और फिर ये बोलते हैं दरअसल कुछ काउंसलर्स है जो कि हमें ना यूज करना चाहते हैं, मतलब मैंने उनको ना एक दूसरे से बात करते हुए सुना था। फिर हिनाटा बोलती है तो क्या तुमने कुछ डिफेंसिव फोर्स के बारे में सुना है, मतलब कि ईस्टर्न एम्पायर को लेके। फिर ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैंने इसी बारे में सुना था। हिनाटा बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है। फिर यहाँ पे बेनीमारू बोलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी अगर यहाँ पे एम्पायर उन पे अटैक करता है। सियोन बोलता है कि हाँ बिल्कुल बात यही है। रिमरू बोलता है मुझे नहीं लगता कि हमें उसके बारे में इतना कुछ सोचना चाहिए या फिर इतना वरी होना चाहिए। तभी यहाँ पे लोग बोलते हैं तो क्या हम जान सकते हैं कि आखिर क्यों तुम इस बात को लेके इतना ज्यादा चिंता में क्यों नहीं हो। रिमरू बोलता है कि देखो अगर हम इसको एम्पायर के पर्सपेक्टिव से देखें ना तो यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आती है, बट वेल अगर हम अपने दिमाग से सोचे तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे बस 3 ही रास्ते हैं जिसकी हेल्प से वो लोग यहाँ पे ना वेस्ट नेशन को इन्वेड कर सकते हैं, मतलब कि वेस्ट नेशन में आ सकते हैं। पहला रास्ता है अपना सी के थ्रू, बट वहाँ पे भाई बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, मतलब कि मॉन्स्टर्स उन्हें जिंदा निकल जाएंगे, तो उस रास्ते से तो वो लोग आने से रहे, मतलब कि उस रास्ते से आने का कोई चांस ही नहीं बनता। दूसरा रास्ता है अपना माउंटेन रोड जहाँ पे अपना ड्रैगन एग्जिस्ट करता है और तुम्हें लगता है कि उस जगह से ये लोग आराम से पास कर जाएंगे। मतलब ड्रैगन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ड्रैगन्स रहा करते हैं और ड्रैगन्स के होते हुए लोग उतनी आसानी से वहां से निकल के नहीं आ सकते। और तीसरा जो रूट है वो अपना जंगल है जिसका नाम जूड़ा है, और जो अपना वेल्डोरा है वो भी वहाँ पे रिटर्न हो चुका है, मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे जंगल में जा चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तीनों रास्ते में से किसी भी रास्ते से वो लोग इन्वेड कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। फिर अभी बेनीमारू बोलता है तो इसका मतलब ये है कि जो एम्पायर है यहाँ पे केयरलेसली अटैक नहीं करने वाला है। रिमरू बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे सोई बोलता है कि हाँ जो भी हो, बट फिर भी हमें यहाँ पे थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए। हिनाटा बोलते हैं देखो मैं यहाँ पे रिमरू के बात से ना सहमत हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे सोई की बातों के साथ जाना चाहती हूँ, मतलब कि हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ताकि हम यहाँ पे अपनी सुरक्षा को लेके ना कोई कंसर्न ना छोड़े। और यहाँ पे रिमरू बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम लोग इतने ज्यादा कॉशियस हो तो तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। और ये अभी सोच ही रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं यहाँ पे राफेल सेंसे को, और वो यहाँ पे अपने रिमरू को बोलता है कि देखो तुम यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, मतलब जो अपना ड्रैगन है वो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करे, मतलब कि वहां से कुछ ना कुछ मिल सकता है। और अपने रिमरू से बोलता है कि देखो हिनाटा तुम यहाँ पे ना जो ड्रैगन है ना मतलब माउंटेन्स के बीच में उसको भी इन्वेस्टिगेट करो, मतलब कि वहाँ पे कुछ ऐसा चल तो नहीं रहा। फिर यहाँ पे हिनाटा बोलते हैं रिमरू तुम दिखने में भले ही गधे दिखते हो बट सच में तुम्हारे पास दिमाग तो बहुत है। आई मीन सच में तुमने यहाँ पे काफी अच्छा सोचा है, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे उसी वे के थ्रू ना कोई अल्टरनेट रास्ता निकाल ले अटैक करने के लिए। तो हाँ यहाँ पे काफी अच्छा आइडिया है उसे भी इन्वेस्टिगेट करने का। रिमरू बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा हूँ क्या। और फिर अपने रिमरू बोलता है तुम्हें याद है वो ड्यूक जिसने हमें यहाँ पे फेस्टिवल के अंदर क्रिटिसाइज करा था। ये बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है। फिर ये बोलता है कि हाँ उसका नाम म्यूज था और तुम्हें पता है वो अभी अभी मारा जा चुका है, मतलब कि कुछ दिन पहले। हिनाटा बोलते तुम्हें क्या लगता है उसे किसने मारा होगा। ये बोलता है कि देखो उस पे ना काफी लॉन्ग रेंज से अटैक किया गया था, मतलब उसके माथे में एक छेद थी। और ये बात सुनते जो अपनी हिनाटा होती है वो बोलती है इसका मतलब ये है कि उसे किसी स्नाइपर ने मारा होगा। रिमरू बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा है। फिर रिमरू की भाई सटकती है, वो बोलता है कि एक मिनट, इस दुनिया में तो गन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आखिरकार उसे मारा तो मारा कैसे गया। मतलब कि नॉर्मल सी बात है, अगर उतनी दूर से किसी ने उसे मारा होगा और जिस तरीके का उसके सर पे होल था वो पक्का गन का ही निशान था। और फिर अब अपने सुना बोलती है वैसे ये गन होता क्या है। और ये बात यहाँ पे ना बेनीमारू और सोई को भी जानना होता है, जिसके बाद रिमरू उन सभी को ना गन दिखाता है और ये लोग बोलते हैं कि अच्छा तो इसे हम गन कहते हैं। और भाई सुना तो यहाँ पे एक्साइटेड हो जाती है, मतलब गन को देख के वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि इसे तो मैं भी यूज कर सकती हूँ, ये कितना बढ़िया है ना, एकदम छोटा सा। रिमरू बोलता है अरे मेरी माँ बस शांत हो जा तू, मतलब तू बोल रही है ना उसी से मेरी फट रही है सुनकर कि तू गन को यूज करने वाली है। वेल जो भी हो सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं अपनी मारिया वेल को, और इधर वो अपने ग्रैंडफादर से बात कर रही होती है, मतलब रिमरू को लेके कि कैसे वो यहाँ पे काउंसिल को अप्रोच कर रहा है और उसके करीब जा रहा है। इसका ग्रैंडफादर भी बोलता है कि हाँ, और यहाँ पे लोग उसके मेथड के ऊपर बात कर रहे होते हैं। और अपना जो इसका ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है देखो मारिया वेल, अब जो ह्यूमैनिटी की पूरी होप्स है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। ये बोलती है और मैं इस होप को कभी मरने नहीं दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी मारिया वेल को, और वो यहाँ पे ना 5 एल्डर्स में से एक से बात कर रही होती है और इसका नाम हमें जोएन बताया जाता है। और लोग आमने सामने बैठे हुए होते हैं और भाई इस बंदे की बात ही नहीं सुन रही होती है और ये कुछ और ही पढ़े जा रही होती है। और उसके सामने अपने कुछ स्वीट्स रखे हुए होते हैं और ये बोलती है जोएन ये स्वीट्स मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए भेजा है, तो क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे। जोएन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं मना तो नहीं कर सकता। और वो स्वीट को टेस्ट करता है और भाई यहाँ पे जो अपनी मारिया वेल होती है ना वो भाई लिटरली ना उसकी लंका लगा देती है, मतलब उसे उस पे यहाँ पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही होती है। इसके बाद जो जॉन होता है वो गुस्से में ऐसे निकल के जाने लगता है और तब यहाँ पे यूकी की एंट्री होती है और यूकी आके मारिया वेल से बोलता है तुम्हें लगता है कि ये काफी वाइज डिसीजन है, मतलब जो जॉन है वो यहाँ पे 5 एल्डर्स में से एक है और तुम उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। ये बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो सब सही होगा। और यहाँ पे बोलती है कि दरअसल जो अपना रिमरू है वो काउंसिल के लिए निकल चुका है और यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं और यहाँ पे यूकी आके बताता है कि दरअसल वो अभी अभी यहाँ पे ड्रैगन नेस्ट को देख के आ रहा है, मतलब कि ये लोग वहीं से इन्वेट करने का ट्राई करने वाले हैं। वेल
जो भी हो आगे हम तो देख ही लेंगे कि यहाँ पे चलने क्या वाला है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिमरू को, जो कि फाइनली यहाँ पे काउंसिल के अंदर पहुंच चुका होता है। मतलब फाइनली अब यहाँ पे ना ये डिसीजन होने वाला होता है कि जो रिमरू है वो यहाँ पे काउंसिल के अंदर मतलब जो उसका टेम्पेस्ट है वो शामिल होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे रिमरू जाता है तो उसे काफी अच्छे लोग भी मिलते हैं और काफी बुरे लोग भी मिलते हैं, जो कि रिमरू से थोड़ा अजीब तरीके से बात करते हैं। और यहाँ पे रिमरू एक चीज नोटिस करता है कि दरअसल यहाँ पे बड़े नेशन के काउंसलर है वो यहाँ पे छोटे नेशन के काउंसलर्स को कुछ नहीं समझते हैं। आई मीन उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते हैं। फिर रिमरू बोलता है अगर मुझे सही से याद हो तो काउंसलर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब काउंसलर छोटे नेशन के या बड़े नेशन के हो सबको एक ही तरीके से देखा जाता है। बट वेल यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो कि अलग है। और ये भी बात कर रहा होता है तभी यहाँ पे एंट्री होती है काउंसिल के चेयरमैन की और वो बोलते हैं रिमरू समा आप हमारे साथ चलो, मतलब मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ काउंसिल में जाने का। और फाइनली हम देखते हैं रिमरू पहुंच चुका होता है काउंसिल के अंदर और वो नोटिस करते हैं कि दरअसल उसको यहाँ पे ना सबसे अलग बैठाया गया है। आई मीन ऑफ कोर्स वो एक डीमन लॉर्ड होता है तो वो लोग यहाँ पे ना इसको किसी के बीच में नहीं बैठाना चाह रहे होते हैं। और यहाँ पे इनको टर्म एंड कंडीशन दिया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर रिमरू को इस काउंसिल को ज्वाइन करना है ना तो उसे यहाँ पे 3 कंडीशन दिए जाते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना उनके साथ इन्हें ना कंप्लायंस करना होगा, मतलब कि इन्हें भी उस लॉ को मानना होगा। विल अपने रिमरू बोलता है कि हाँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि जितने भी नेशन यहाँ पे ज्वाइन होते हैं ना उन पे ये अप्लाई होता है। बट वेल जो दूसरा है वो ये है कि लोग यहाँ पे ट्रेड के सेक्टर को खोलने वाले हैं तो इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग अगर यहाँ पे हमारे टेक्निक्स को चुराते हैं और उसे यहाँ पे मार्केट के अंदर लेके आते हैं ना तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और जो तीसरी है वो तो थोड़ी और ही ज्यादा है, मतलब कि तीसरी के अंदर कुछ ऐसा है ना कि अगर यहाँ पे कभी भी फाइट होती है तो मुझे अपने फोर्स को भेज के ना इनके साथ फाइट करना होगा, मतलब इनके लिए लड़ना होगा। एंड वेल इसके अंदर एक फायदा भी है कि अगर यहाँ पे मेरी फौज लड़ेगी तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये एक तरीके से पैसे आने का ना काफी अच्छा वे हो सकता है। बट वेल जो भी हो मैं यहाँ पे इनके टर्म एंड कंडीशन पे एक ही साथ ना एग्री नहीं कर सकता। और यहाँ पे फिर से राफेल समा को बोलता है कि आप ही कुछ बोलो कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। और भाई लिटरली हम देखते हैं इसकी आंखों में ना कुछ अजीब सी चमक होती है और यहाँ पे ना कुछ लिखना चालू करता है। और फिर यहाँ पे अपने बेनीमारू को बोलता है कि बेनीमारू ये ले जाके ना उसे दे दो, और अपना बेनीमारू ले जाके ना उस चीज को काउंसिलर को दे देता है। और भाई जो काउंसिलर होता है उसकी फट जाती है देख के जो अपना रिमरू है उसने एग्जैक्ट वही सारे वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि उसने अभी भी बोला होता है। और उसने उस टर्म एंड कंडीशन के अंदर ना कुछ चेंजेस करे होते हैं। और रिमरू बोलता है कि ठीक है फिर मैंने इस टर्म एंड कंडीशन के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं, तो अगर आपको ये पसंद आए और अगर आप इस पे एग्री करते हो तो हम यहाँ पे काउंसिल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो मोटकू होता है मतलब काउंसिलर होता है ना भाई उसकी फट जाती है उस टर्म एंड कंडीशन को देख के। वो बोलता है रिमरू समा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब कि कम से कम थोड़ा टाइम तो दो हमें इसके बारे में सोचने के लिए। रिमरू बोलता है कि हाँ हाँ तुम पे पूरा टाइम है। और फिर रिमरू मन में बोलता है बड़ा आया, मुझे तो इसने 1 मिनट नहीं दिया था सोचने के लिए। वेल हम देखते हैं 3 घंटे बाद का सीन और ये जो काउंसलर होता है भाई यहाँ पे लेके आया हुआ होता है उसी पेज को और रिमरू को देता है, मतलब इन लोगों ने जो सोचा होता है उसको लेके। एंड वेल इसमें कुछ ऐसा लिखा होता है ना कि रिमरू की यहाँ पे सटकती है और वो एक जोर का लात अपने डेस्क पे मारता है और वो डेस्क उड़ता हुआ लिटरली ऊपर की तरफ जाता है और नीचे आके टूट जाता है। रिमरू उस पे खड़ा होता है और वो बोलता है तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, आखिर तुम्हें क्या लगता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मतलब अपने बंदे की ऑरा फार्मिंग के साथ। भाई नेक्स्ट एपिसोड सच में बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड हाइप करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो टेक केयर, गुड बाय।